मैंने एक पुरानी बही देखी है तो उसमें लिखा था कि झुंझा मेरी रक्षा करे, पहले पेज पर सबसे पहले उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब उनको लोक देवता के रूप में भी माना गया। झुंझुनू का अखबार निकलता था साप्ताहिक झुंझुनू की आवाज़, तो उसमें मोहन सिंह जी जो इतिहासकार थे उन्होंने धारावाहिक लिखा कि और उसमें भी यह साबित हुआ कि झुंझुनू को झुंझा ने बसाया। सगला भाई ने राम राम। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल जुझार सिंह स्मारक पर उपस्थित हाँ। एक कार्यक्रम आयोजन होनो है जो कि आपकी मूर्ति को 17वां स्थापना समारोह मनाया जा रहा है। जानकारी ले सा कि तरीके वो के प्रोग्राम है, कदियो प्रोग्राम आयोजित होनो है, कि तरीके की के व्यवस्था, कौन मुख्य चीफ गेस्ट हैं और साथ में ही जो जुझार सिंह जो जुझा जाट हुए हैं बाकी भी थोड़ी सी जो कि अठाओं रेडो है कि जो माने हैं कि झुंझुनू की स्थापना के द्वारा करी गई, झुंझुनू ने बसायो गयो बी के बारे में भी थान जानकारी दिलवा से। वीडियो लास्ट तक देखेगा तो बिकॉन पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी। सब पहली जो समिति है बी का अध्यक्ष महेंद्र जी अपने साथ ही। सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर बताओ थोड़ा सो कि कद के प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे हैं। आयोजित 22 फरवरी 2025 को किया जा रहा है वीरवर जुझा की मूर्ति स्थापना का 17वां वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव पे हम विभिन्न क्षेत्र की जो व्यक्ति हैं जैसे विकसित किसान, पर्यावरणविद, MBBS, IIT में सिलेक्ट बच्चे, IPS, IAS, RAS, RPS और अन्य बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम किया है। लगभग 70 के लगभग हम इनको सम्मानित करेंगे। उद्देश्य अपना है कि सर्व समाज को जोड़कर इसको कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और ये प्रतिभा भी सर्व समाज के बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं। सर्व समाज को जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। चीफ गेस्ट के रूप में कौन अठे पधार रहे हैं? चीफ गेस्ट श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा हैं और अध्यक्षता श्री राजेंद्र जी वामू करेंगे। बिल्कुल। तो झुंझुनू वासी ही बाकले कई तरीकों की कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जाए। सभी झुंझुनू जिले और बाहर के निवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अधिक से अधिक उपस्थित होकर अपनी सहभागिता दिखाएं। बिल्कुल। अभी अपने साथ जो व्यवस्थापक हैं महेंद्र जी, आपको नाम महेंद्र जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरलोक चैनल पर। धन्यवाद। बिल्कुल चाहूँगा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सो विस्तृत बताया जाए कि तरीक़ों प्रोग्राम आयोजित कै बजे शुरू होएगा, कै बजे तक प्रोग्राम को समापन होगा। हमारी ये संस्था का प्रोग्राम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। चीफ गेस्ट हमारे UDH मंत्री माननीय जाबर सिंह जी खर्रा होंगे और अध्यक्षता हम हमारे नववर्तमान विधायक राजेंद्र जी भामू करेंगे। वो बाकी जनप्रतिनिधि सबको हमने इनवाइट किया है, जिसमें हमारे झुंझुनू ज़िले के विधायक, MP, जिला प्रमुख, प्रधान, पंच, सरपंच और जितने पार्षद और जनप्रतिनिधि सबको हमने इनवाइट किया। और बाकी न्यूज़पेपर से, होल्डिंग से और पंपलेट से हम हमारी संस्था का ये प्रचार कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागरिकगण, सदस्यगण आए और प्रोग्राम को सफल बनाए। बिल्कुल। प्रोग्राम में जो प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखो जाएगो जी। एक जो नहरा पहाड़ हमेशा इस चीज़ ने लेके मानो जाए कि नहरा पहाड़ की तलहटी देखो पीछे में कुछ पोस्टर बैनर भी लाग रहे हैं कि जुझा बसायो झुंझुनू नहरा पहाड़ की गोद, स्वस्थ सुखी समृद्ध रही सभी मनाओ में मोद, या एक शायद यह टैग लाइन भी है। तो बिकले भी कोई बात परिचर्चा करी जाए कि बढ़े भी थोड़ा और विकास कुछ करवाया जाए या कोई पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करो जाए। हाँ, यह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित के लिए काफ़ी साल से मांग उठ रही है और इसके लिए कुछ विकास हुआ भी है कार्य, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सो रुकावट आ जाए और बाकी पर चल रहे। ये बार को कुछ बजट में भी न लियो है नहरा पहाड़ ने बोल के, ये आज न्यूज़पेपर में आई है दैनिक भास्कर में।
और इस संस्था को कहीं गठन हुयो के हुयो वो सगळो आज अखबार में आयो है लोगों ने। तो बिल्कुल थोड़ा सा अपना दर्शकान भी बता दियो जाए कि अपनी जो संस्था है इसको गठन की तरीकों कद करो गयो शुरुआत के दौर में, हालांकि और भी इतिहास है भी के बारे में मैं जानकारी दिलवाऊंगा। राजेंद्र जी कसवा जो एक किताब लिखी कि नहरा पहाड़ बोलता, मैं चाहूँ कि हर एक झुंझुनू वासी ने किताब पढ़नी चाहिए ताकि पतो चाल सके भी चीज़ों। तो थोड़ा सा बता दियो जाए अपनी जो संस्था के बारे में कि कदों के संचालित हो रही है। ये संस्था शुरू में की मीटिंग हुई हमारे चिड़ावा में जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति में यह चर्चा चाली कि झुंझुनू जाट को बसाइडो है और बी के नाम से संस्था बनाई जा, बी के लिए सरकार से ज़मीन ली जा और बी की प्रतिमा लगाई जा। तो बठियाई को कार्यक्रम वो चालू हुआ सुचारू रूप से। 97 में संस्था बनी वीरवर जुझार सिंह संस्थान, इको रजिस्ट्रेशन हुयो, कार्यकारिणी बनी। प्रथम अध्यक्ष का नंदलाल जी डारा वे प्रयास करो, भिवाराम जी चौधरी वे इका सेक्रेटरी सचिव फूल सिंह जी साहू वे कोषाध्यक्ष और काफ़ी बण की लाइन का बुजुर्ग सब में शामिल सदस्य कार्यकारिणी। मैं काफ़ी भागदौड़ करी, प्रयास करो, सरकार में इकी फाइल चलाई, इको इतिहास ढूंढ के लाया जिसमें राजेंद्र जी कसवा अग्रणीय पूरी टीम ही इकट्ठो करो। भैरव सिंह जी को राजो जी टाइम फाइल लगाई सेक्रेटरीट में, करीब 5 साल में माने मंजूरी मिली कि थे वो भी संस्थापक है और की प्रतिमा झुंझुनू में लागनी चाहिए। जनाब नगर पालिका ही उन्हें आदेश दियो कलेक्टर के द्वारा और वह माने नगर पालिका या ज़मीन संस्था के नाम आवंटित करी और इकी परमिशन दी पार्क डेवलप करना की। में से मिल के भागदौड़ करके झुंझुनवासिया से 12 से जन सहयोग से चंदो इकट्ठो करे। काफ़ी लोग भागदौड़ करके इन चंदो दियो माने और भी को आज यो फल प्रतिमा बनवाई जयपुर से या आनंद कला केंद्र है वहाँ से यह अष्ट धातु की प्रतिमा बढ़ाई गई 17 लाख की और इन 2008 में स्थापित करी गई और फरवरी 2009 में को उद्घाटन शीशराम जी ओड़ा है, पद्म श्री शीशराम जी ओड़ा जिका कैबिनेट मंत्री है अपने दिल्ली में, तो बन के द्वारा और 3 मंत्री और तो समारोह से इको उद्घाटन। उसके बाद में जैसे मैं हर साल को सालाना प्रतिमा स्थापना दिवस के रूप में मना रहा। बीच बीच में मैं वन महोत्सव भी रखा, तिरंगा यात्रा भी रखा और छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम है वह भी करता रहा। और जो गार्डन डेवलप हो गया है, नगर परिषद को मेंटेन को संभाल रखी। बिल्कुल दोस्तों, तो जानकारी ली है कि तरीकों जो झुंझुनू का संस्थापक है बांकल एक संस्था को निर्माण करो गयो। फिर यह जो प्रतिमा शायद हर एक झुंझुनू वासी रोड ऊपर की ठीकी निकला है झुंझुनू आवा तो जरूर देखते होगो भी के बारे में जानो है। अब थोड़ा सा और विस्तारों की यह चीज़ और बता दें। बिल्कुल जन सहयोग में वो कमरो सुरेश जी जाखड़ बनायो और नीचे को हॉल वगैरह है वो जन सहयोग से बने। चारों तरफ की 4 दीवारी जन सहयोग से बने। यो सब जन सहयोग जन सहयोग जो झुंझुनू वासी को जन सहयोग रहे हो है, पूरे सर्व समाज को सहयोग है में और बड़ की देन है। अब भी जो भी मैं प्रोग्राम करा जन सहयोग से ही करा और विषय में ये प्रतिभाओं ने सम्मानित भी करा और आगे के लिए वर्ण यह प्रेरणा मिले कि भाई एक झुंझुनू की स्थापना हुई है भी की प्रतिमा लाग रही है और वह कार्य। बिल्कुल, तो राजेंद्र जी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि यह जो एक किताब थारे द्वारा लिखी गई नहरा पहाड़ बोलता, कठियाँ ये चीज़ निकाल के लाई गई कि इतिहास जानो गयो बी के बारे में, फिर बी के ऊपर लिखो गयो और यह सूचना कि नहरा पहाड़ जैसे नहरा पहाड़ की तलहटी पर जो झुंझुनू को संस्थापक के बैठाऊँ विकसित हुए झुंझुनू माना हो। या इसकी चर्चा तो मैं जब झुंझुनू आया तब सुनता रहता था कि झुंझुनू के संस्थापक झुंझा हैं और इस पहाड़ को भी गाँव में भी कहते थे नहरा पहाड़। तो ये तो शुरू में पहले से ही प्रचलित था। फिर एक बार काफ़ी मतलब करीब 20-25 साल पहले पुरातत्व विभाग की टीम आई थी झुंझुनू में और यहाँ के इतिहासकार थे मोहन सिंह और रामोतार शर्मा खेतरी के थे वो लेखक कवि।
तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आज चलो वो देख के आते हैं झुंझा की टेकड़ी। तो मैं भी उनके साथ में गया, वहाँ देखा। उस टाइम क्या था कि आसपास जो खनन कार्य इतना नहीं था, ये जो रोड़ी वगैरह निकालते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्रेशर वगैरह नहीं लगे हुए थे। तो वहाँ गए तो वहाँ उस टेकड़ी की मिट्टी भी अलग थी। वो पुरातत्व विभाग ने उसको इकट्ठी भी करके अपने साथ ले गए। कुछ ठीकरी वगैरह भी काली वगैरह मिली, तो उसको उन्होंने झुंझा की टेकड़ी के नाम से कि भाई यहाँ उन्होंने डेरा डाला। लगभग कद की बात होगी ये मुझे पक्का तो याद नहीं, लेकिन 25-30 साल पहले की है ये। उसके बाद में मेरी थोड़ी जिज्ञासा हुई, जब मुझे थोड़ा समय मिला कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसी बीच में एक और हुआ कि यहाँ झुंझुनू का अखबार निकलता था, साप्ताहिक झुंझुनू की आवाज़। तो उसमें मोहन सिंह जी जो इतिहासकार थे, उन्होंने धारावाहिक लिखा कि, और उसमें भी यह साबित हुआ कि झुंझुनू को झुंझा ने बसाया। तो लेकिन उन्होंने ज़्यादा प्रमाणिक नहीं दिया। तो फिर मेरे जब मुझे समय मिला, तो एक बार तो मैं मोहन सिंह जी दोनों पहाड़ के ऊपर गए, चढ़ गए, मेरा पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहाँ विचार विमर्श किया। इसी दौर में मोहन सिंह जी ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने को जैन दादावाड़ी में रहते थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पुरानी बही देखी है, तो उसमें लिखा था कि झुंझा मेरी रक्षा करे। पहले पेज पर सबसे पहले उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब उनको लोक देवता के रूप में भी माना गया। फिर मैंने अलग अलग, जैसे ढूंढलोद है, फतेहपुर की जो लाइब्रेरी है ढूंढलोद में मुझे मिली, पुरानी लाइब्रेरी थी रजवाड़ों टाइम की। और बीकानेर में गया मैं, वहाँ से तथ्य जुटाए। चूरू से भी संपर्क किया, वहाँ के जो अग्रवाल थे इतिहासकार, उन्होंने चूरू मंडल का इतिहास लिखा, उसमें भी चर्चा है। इसके अलावा हमारे झुंझुनू मंडल का इतिहास लिखा है कुंवर रघुनाथ सिंह शेखावत काली पहाड़ी में। तो उन्होंने भी माना कि झुंझुनू को झुंझा ने बसाया। और फिर ये डॉक्यूमेंट जो इतिहास में हमारे सुरजन सिंह हैं झुंझुनू के ही, उनका छोटी पुस्तक है झुंझुनू, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी, उसमें भी उन्होंने माना कि झुंझुनू को झुंझा जाट ने बसाया। अब सवाल ये था कि सन किसी ने नहीं दे रखा है। तो फिर मैंने अलग अलग जो घटनाएं थी इतिहास में वो उनसे अध्ययन किया। तो एक बात तो सबसे साफ ये आई कि झुंझुनू जो शब्द नाम है, ये इस तरह के नाम शहरों में बहुत कम होते हैं। और ये गुजराती से जुड़ा हुआ शब्द है, नू शब्द है, गुजराती को जाहिर कर रहा है। तो हमने कुछ लोगों के साथ ये चर्चा की, तो उन्होंने भी माना कि ये सही है। और इससे साबित हुआ कि झुंझुनू गुजर काल में, झुंझुनू जो है सांबर लेक के नीचे था गुजर काल में झुंझुनू। आबादी तो थी नहीं, ये एरिया की बात है, आबादी तो नरड़ में थी पुरानी। तो झुंझुनू को गुजर काल में बसा हुआ ये माना कि झुंझा जो आया है वो कबीले का था, पशुपालक कबीले का। उस टाइम चराने के लिए घूमते रहते थे और उनको ये स्थान पसंद आ गया। पानी की व्यवस्था देख करके फिर खेती करने लगे, वो स्थायी रूप से बस गए। तो एक तो ये सबसे बड़ा ये हुआ कि गुजर काल में झुंझुनू की स्थापना हुई है। और ये जो जैनी थे, जैनी नरड़ उनका बहुत बड़ा स्थान था। तो वो आते जाते रहते गुजरात से, यहाँ उनको रहने की व्यवस्था हो गई और उन्होंने झुंझुनू नाम रख दिया। और दूसरा, उसके बाद में जो अशोक स्तंभ, हर्ष के टाइम का एक स्तंभ मिला है, गोविंद अग्रवाल ने लिखा है, नैन से ही ख्यात है, उसमें लिखा गया है। तो उन्होंने माना, सबने कहा कि भाई 8वीं-9वीं शताब्दी में तो विकास हो चुका था झुंझुनू का, ये इतिहासकारों ने माना है। तो जाहिर है कि आबादी तो पहले से शुरू हो गई थी। तो इसलिए ये माना जाता है कि 6वीं-7वीं शताब्दी के बीच में झुंझुनू की स्थापना हुई। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आप जुटाई है, प्रयास करांगा थान दिखायो जाए जो नेरा पहाड़ है, जो झुंझा की टेकड़ी जी, झुंझा की टेकड़ी है, भी पर भी चाल के प्रयास करांगे कि बैठे भी थान दिखायो जाए कि तरीका झुंझुनू को विकास या फिर बैठा हूँ। अगर आप झुंझुनू देखा हाँ तो आज झुंझुनू कहीं को नजर आवा है। तो वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ। और मैं उम्मीद करूं कि 22 तारीख ने जरूर अठे पहुंच के, 22 फरवरी ने पहुंच के जो प्रोग्राम है बी की शोभा अठे बढ़ाई जा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।